आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने अपना जो परीक्षा कैलेंडर है वो अपडेट कर दिया है और इस कैलेंडर में हम मुख्यतः बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर। वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको अभी तक इस तरह की जानकारी कहीं देखने को नहीं मिली होगी। सबसे पहले एक कैलेंडर पर नज़र हम डाल लेते हैं। देखेंगे आप 7वें नंबर पर जो वैकेंसी है ये है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी। इसकी जो संभावित डेट है सितंबर 2024। इस एग्ज़ाम को लेके क्या क्या आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरीके की परीक्षा होती है, पिछले साल का कट ऑफ कैसा रहा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको और साथ ही साथ सिलेबस क्या रहेगा और साथ ही साथ 611 पदों पर जो गेस्ट फैकल्टी की भर्ती निकली है उसको लेके भी क्वेश्चन है कि उसमें अप्लाई करें या नहीं करें। तो वो सारे डाउट हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो भर्ती आने वाली है इसको लेके देखिएगा, जैसा गेस्ट फैकल्टी में जो योग्यता मांगी है, बेसिक क्वालिफिकेशन आईटीआई, पॉलीटेक्निक या डिग्री या डिप्लोमा कोई भी एक चीज़ है आपके पास तो आप उस ट्रेड के लिए एंटाइटल्ड रहेंगे। मैं गजट नोटिफिकेशन के साथ आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ना ही इसमें आपसे सीटीआई पास मांगा है। ये आप समझ लीजिए, अगर कोई फ्रेशर से उसने जस्ट आईटीआई पास किया है तो वो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकता है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको गजट नोटिफिकेशन में। आपको सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन पर हम चलते हैं। इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें इस भर्ती के सारे नियम जो हैं वो बताए हैं, किस ट्रेड के लिए क्या योग्यता है, सीटीआई मांगेंगे या नहीं मांगेंगे और आपका एक्सपीरियंस के लिए क्या है। जैसा मैंने बताया है इसमें हम अभी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो गजट है इस 2018 में जारी हुआ था। इस गजट में बोला गया था कि कोई सीटीआई नहीं मांगी जाएगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। एज वही है, जनरल के लिए आप 40 और SC ST OBC के लिए 45, EWS के भी लिए 45 वर्ष है। अब यहाँ बात आ जाती है, जो ट्रेनिंग ऑफिसर की परीक्षा होती है वो ट्रेड वाइज होती है। तो अगर 8-10 ट्रेड की अगर अलग अलग वैकेंसी निकलेगी तो अलग अलग फॉर्म डलेंगे और उनकी अलग अलग परीक्षा होगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आने वाली है, कोपा की आने वाली है, लेकिन उसमें भी आप पुराना जो कट ऑफ देखेंगे पिछले साल का तो मैं वो आगे बताऊंगा वीडियो में। देखिएगा जो पहला इस लिस्ट में हम बात करें, पहला तो आप देखेंगे ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट के पद रहते हैं, वो हमको देखना नहीं है। अब यहाँ पर एक बात है, हिंदी जो प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी एवं इंग्लिश, इसके जो पद यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस तरह से ये पद आप देख पा रहे हैं 79 और 68 कुल स्वीकृत पद हैं। रिक्त पद कितने हैं, वो लगभग आपके 15 से 20 पद रिक्त होंगे। ये 5वें नंबर पर अगर आप देखेंगे कुल पद हैं मध्य प्रदेश शासन ने जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के 4463। ये 2018 की बात कर रहा हूँ। लगभग अगर आप यहाँ बात करें तो लगभग 1000 के और आसपास बढ़ गए होंगे, लगभग 5500 के आसपास पद स्वीकृत हैं, जिसमें कि लगभग 611 तो अभी वैकेंसी है, 22 नए आईटीआई खुलेंगे तो लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी। अब भर्ती कितने पर होगी, 500 से 600 के आसपास भर्ती होगी। ये पद वही है, तृतीय श्रेणी पद है। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफिसर के अलावा औषधि कंपाउंडर ये भर्ती भी निकलती है। मैं ये भी आपको बता दूंगा। लिपिक ये जो वर्ग रहता है, स्टेनोग्राफर हो गया आपका, साइक ग्रेड 3 हो गया, ये सीधी भर्ती वाले पद है। ये आप देखेंगे साइक ग्रेड 3 के 611 पद हैं। साइक ग्रेड 2 ये प्रमोशनल पोस्ट हैं, शीघ्र लेखक के 11। इस तरीके से हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद हैं। इनकी भर्ती भी जो ग्रुप 4 की भर्ती आने वाली है उसमें होगी, वो भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये सीधी भर्ती 100% के हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है। और ट्रेनिंग ऑफिसर पर हम चलते हैं। यहाँ से आप बात करेंगे, ये ट्रेड वाइज भर्ती दी हुई है। प्रशिक्षण अधिकारी, ट्रेड ड्राइंग ये लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए। तो सभी के लिए लगभग मैं आपको बता दूं, कोपा का मैं बता देता हूँ। आईटीआई अपने जिस ट्रेड में किए, चाहे SCBT से हो NCBT से हो, उसके लिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जैसा गेस्ट फैकल्टी में रूल है 50% रिजर्वेशन डिग्री डिप्लोमा का है, तो वो यहाँ भी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 33% है, वो यहाँ भी रहेगा। तो इसके लिए वही की वही रहेगी। अगर 10 सीट में अगर
5 सीटें और मान लेते हैं 10 सीटों पर भर्ती होगी किसी एक ट्रेड में, तो 5 सीटें डिग्री डिप्लोमा से भरी जाएंगी और जो बची हुई 5 सीटें वो ओपन से भरी जाएंगी। मतलब डिग्री डिप्लोमा और ITI कोई भी उसके लिए अप्लाई कर पाएगा। लेकिन ITI पास आउट जो ट्रेनी रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका रहता है, क्योंकि वो तैयारी करते हैं। ITI की उन्होंने पढ़ाई की, ITI का ही सिलेबस आता है जो आपने ITI में पढ़ा है। चलिए मैं और आपको ले चलता हूँ। कोपा को लेकर मैं आपको बता देता हूँ। कोपा में अगर आपने BSc कंप्यूटर साइंस है या MSc कंप्यूटर साइंस से की हुई है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। MCA, BCA, PGDCA, सिर्फ DCA सिर्फ अलाउ नहीं है, बाकी कोई भी एक वर्षीय DCA को छोड़कर 1 साल का कोई भी डिप्लोमा हो, 3 साल का डिप्लोमा हो, आपकी डिग्री हो, BSc हो, MSc हो, वो सारे लोग कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया है। ये आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा CTI भी नहीं मांगा है। ठीक है, और हम देख ले रहे हैं थोड़ा सा अलग अलग, पूरा लगभग 94 के आसपास यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। ये पूरी लंबी लिस्ट है। योग्यता आपकी सभी ट्रेड की है, कोई CTI नहीं, कोई कुछ नहीं मांगा है। चलिए मैं आप ये लिस्ट लगभग ही ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा, आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए लगभग 96 टाइप के प्रशिक्षण अधिकारी होते हैं, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोला है कि जो CTI है वो गवर्नमेंट स्वयं कराती है, उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस मांगते हैं। ये हमने बता दिया है। ये जानकारी में आपको क्लियर हो गया है। सिर्फ आपका स्टेनो हिंदी या स्टेनो इंग्लिश का जो पद ऐसा रहता है जिसमें ग्रेजुएशन, 100 WPM, 80 WPM, CPCT, कंप्यूटर डिप्लोमा, इतनी सारी योग्यताएं मांगते हैं। उसकी जो बेसिक सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी भी सभी से ज़्यादा होती है बाकी ट्रेडर से। एज की बात कर ले, एज लगभग वही है। अब ये तो PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल अगर आप देखेंगे RK दागी। अब मैं थोड़ा सा आपको पुराना जो 2022 की भर्ती हुई थी उसका कट ऑफ आपको बता देता हूँ। टॉप 10 की अगर हम बात करें, देखिएगा पिछले साल जो लगभग 1,33,000 लगभग यहाँ 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे होते हैं। बाकी और दूसरे जो विभाग हैं, दूसरी वैकेंसी उसमें ज़्यादा फॉर्म भरे होते हैं। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा ट्रेड वाइज दिया हुआ है। पिछली जो भर्ती हुई थी ITI TOP इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो भर्ती हुई थी, देखिए लगभग 83% है। अगर आप यहाँ बात करें, ये टॉप 10 के जो नाम दिए हैं इसी के हिसाब से लगभग यहाँ आसपास यहाँ रहती है। अब दूसरा ऐसे ही ट्रेड की मैं बात कर लूँ, अलग अलग ट्रेड का ऐसे कट ऑफ दिया हुआ है, तो आप पिछले साल का कट ऑफ देख लें। अभी मैं बात करूँ आपका AC मैकेनिक, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन कोपा की आपको बता देता हूँ, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से कट ऑफ रहने वाला है। और ये तो टॉप 10 की लिस्ट है। देखिए टॉप 10 है, 84 है, 83 है, ये 100 में से नंबर हैं आपके। नॉर्मलाइज स्कोर है 81, 80, ये 80 के आसपास में टॉप 10 में नाम आ गया था। यही आप अगर कोपा की बात कर लें तो देखिएगा आप 89 है जिसने टॉप किया है, तो 10वें नंबर पर जिसका नाम है उसने 87। मतलब यहाँ कोपा में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जाता है। अब आप टोटल ओवरऑल आप यहाँ पर देखें, फिटर का है वही है आपका, फिटर का कम गया है। मैट ड्राइंग का आप देखेंगे, देखा 92 है, मैट ड्राइंग का भी ज़्यादा गया है कट ऑफ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे, ये मैं आपको टॉप 10 बता रहा हूँ, इससे 1-2 नंबर के आसपास ही कट ऑफ है। ठीक है, स्टेनो हिंदी का निकल गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 80% लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये इस तरह से ट्रेड वाइज लिखा है। डीजल मैकेनिक का कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया है। वो EWS का कितना गया है हम देख लेते हैं, कौन सा देखना है आप। कोपा बता देता हूँ क्योंकि कोपा में कट ऑफ ज़्यादा जाता है। इलेक्ट्रीशियन है और ये कोपा आ जाता है। देखिएगा आप, कोपा में गया है, देखिएगा 87 हो रहा है आपका। अनरिजर्व ओपन का हो गया, अनरिजर्व फीमेल का 85। अब SC ओपन का है 84 पॉइंट, SC फीमेल का 81, OBC ओपन मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों आ सकते 85, OBC फीमेल का 83, EWS का 85 हो गया है, फिर फीमेल का हो गया 81.99। अनरिजर्व वही आ जाता है आपका। अलग अलग जो सैनिक कोटा है कोई अलग अलग है, उसके हिसाब से आप ये सैनिक S मतलब सैनिक कोटा से भर्ती हुई है। SC ST OBC इस तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं।
तो ये मैंने बता दिया कि कंपटीशन कितना हाई है। अगर आप स्कोर करते हैं 90 के आसपास तो आपको उम्मीद है कि आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी का आपने फॉर्म भरा है तो गेस्ट फैकल्टी का काम ज़रूर करिए, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी में आप जो चीज़ पढ़ाएंगे, जो आप ट्रेनिंग देंगे, वही सिलेबस कहाँ आता है, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर परमानेंट भर्ती में आता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको अगर आप ITI में पढ़ा लेंगे एज अ गेस्ट फैकल्टी। और ये वाली वैकेंसी देखिएगा सितंबर में आएगी, फिर ये खिंचेगी लगभग ये इसकी फाइनल ज्वाइनिंग तक आपका अगला सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने वीडियो में बता दिया है। ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए गेस्ट फैकल्टी अगर आप बन जाती हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, तैयारी आप कर पाएंगे अच्छे से। तैयारी बहुत ज़्यादा है। कोपा की अगर बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग है, पाइथन है, ये कुछ नए टॉपिक आए हैं जिसकी हम तैयारी अपने चैनल पर भी कराएंगे। कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक है, ये हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे चैनल के द्वारा कितने लोग ट्रेनिंग ऑफिसर बने हैं, कितनों को गाइड किया है, ये आपको बाद में पता चलेगा। इसलिए चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को हर ITI के उस बच्चे तक जिसने NCVT HCVT से ITI किया है उस तक जरूर शेयर करें, जिससे वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करके ट्रेनिंग ऑफिसर बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।